अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट। कल बताए थे क्या, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बताया, थ्योरी बता दिए थे, रिलेटेड टू एग्जाम्पल करना है। हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग पैराबोला का देखा, अब थोड़ा एक और एग्जाम्पल बनाएंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग। एग्जाम्पल में फाइंड द एरिया बाउंडेड रीजन of x square equal to 4y, y equal to 2, y equal to 4 along y axis of first quadrant। यहां पर देखेंगे सबसे पहले इक्वेशन देखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन देखेंगे। फर्स्टली सी द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। द कर्व डिनोट्स ओनली द पैराबोला along y एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन। देख रहे हैं कि यह जो हमारा डिनोट कर रहा है पैराबोला को किसके लॉन्ग? y एक्सिस के लॉन्ग। तो वी ड्रॉ द पैराबोला along y एक्सिस। तो हम लोग ड्रॉ करेंगे पैराबोला y एक्सिस के लॉन्ग। क्लियर? यह मेरा पैराबोला निकला। अब यहां पर चलेंगे, पैराबोला तो निकल गया, लेकिन यहां पर बोला है कि y का वैल्यू पॉइंट लीजिए पहला 2, दैट इज द टेक द पॉइंट y इक्वल टू 2, द लाइन ड्रॉ दैट इज द पैरेलल टू x एक्सिस। सपोज इट्स नेम इज 2a एंड दैट्स कोऑर्डिनेट इज 0 to 2। क्लियर? इसलिए हमने पॉइंट a ले लिया जो ओरिजिन से y एक्सिस के लॉन्ग 2 डिस्टेंस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 to 2। अब y equal to 4 and that is also the next point b which are denotes the 0 to 4 coordinates। So only the find the bounded region between them। इसके बीच में बाउंडेड रीजन, या दोनों के बीच में यह निकल रहा है, इसी को बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी से अबाउट द ओनली द फाइंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन यू find the both quadrant, that is the first and second, but the according to the question only find the area of the first quadrant। यह क्वेश्चन के अनुसार है कि केवल किसको फाइंड करना है? पहला क्वाड्रेंट का, न कि किसी और का। तो पहला क्वाड्रेंट का हम लोग केवल फाइंड करेंगे, ए बी सी डी। द बाउंडेड रीजन, द area of the curve ABCDA। कर्व A से B है, यानी 2 to 4। यहां पर छोटा सा स्ट्रिप ले लिए हमने, एंड दैट स्ट्रिप इज ओनली डिनोशन ऑफ द dy। सो only use the small part dy। यह y dy है, इसलिए y को फिगर बनाए तो only the along the x axis, then the putting the value of x। अब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, x जाएगा उधर तो स्क्वायर रूट अंडर रूट 4y dy। 4 का स्क्वायर रूट 2 आउट हो जाएगा, 2 to 4 बचा अंडर रूट वाई डी वाई। 2 बार y का इंटीग्रेशन अंडर रूट है 1/2, ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3/2/3/2, 2 to 4। इसी को ऊपर की ओर हम लिखते हैं i इक्वल टू 2, या भी उलट ऊपर जाएगा तो 2/3। ऊपर वाला पुट करते हैं
4 का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2। क्लियरली 2 2 जा 4/3, 4/3। अब वहां पर 4 का रूट्स का क्यूबिक है, 1/2 मीन्स अंडर रूट 4 कितना 3 बार माइनस रूट 2 2 2। क्लियरली कैगो 2 है 3 को 1 2 3 को 4/3 डबल 4 2 2 स्क्वायर रूट डबल 2 का एगो बचा रूट 2 4/3 4 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 रूट 2। इस प्रकार हमने देखा कि बाउंड्री रीजन का एरिया क्या निकला 4/3 8 माइनस 2 रूट 2। तो इस प्रकार एरिया हमारा फाइंड करने का पैराबोला का यह तरीका है। अब इलिप्स की ओर नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ रिलेटेड टू इलिप्स। अगला एग्जांपल किसका इलिप्स का। Next example of the related to ellipse. Find the area region of bounded x square upon 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। यही मेरा दिया है इक्वेशन, इसी का हमारा एरिया रीजन बाउंडेड का फाइंड करना है। सबसे पहले यह कर्व का इक्वेशन देखेंगे। गिवन 16 किसका स्क्वायर 4 का, 9 किसका 3 का इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 3। तो यह जो कर्व बनेगा किसके लॉन्ग एक्स एक्सिस पर। देन वी ड्रॉ द कर्व अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम लोग देखें कि एक्स एक्सिस का पॉइंट बड़ा है तो हमने कर्व कहां बनाएंगे एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। कर्व हमने बना दिया एक्स एक्सिस पर। ओरिजिन ए बी सी डी पॉइंट हो गया। यहां पर बोला है एक्स की और डिस्टेंस कितना 4 यूनिट, दैट इज 4। इसका कोऑर्डिनेट 4 0, दैट इज -4 0, दैट इज 3 है 0 3, दैट इज 0 -3। टोटल एरिया फाइंड करना। इसके यह चार ऊपर दिखाई दिया, क्या करेंगे यहां पर चारों का फाइंड करना एरिया। 4 को कर्व बना, एक का अगर फाइंड करते हैं 4 से मल्टीपल करेंगे तो चारों क्या हो जाएगा निकल जाएगा। सो ओनली द फाइंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट कर्व एंड मल्टीपल बाय द 4 देन द एरिया ऑफ द फोर्थ कर्व। तो इस प्रकार एरिया ऑफ फोर्थ कर्व प्राप्त हो जाएगा हमारा। चलते हैं यहां पर पहला कर्व की ओर। यहां पर छोटा सा एक स्ट्रिप ले लिए, only take the small strips that is dx। और दूसरा देखेंगे फिगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने बनाया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं तो y का वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है। देन सबसे पहले y का वैल्यू यहां पर निकाल लेंगे। सबसे पहले चूंकि यहां पर x को बनाया तो y चाहिए वैल्यू किसका, तो x को राइट भेज दे y स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, एलसीएम 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
3 ऊपर जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यह जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है, स्क्वायर राइट जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट थ्री स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, आप 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो 3 डबल 3 के बदले एगो, डबल 4 के बदले एक, आई रूट में बच गया 4 स्क्वायर माइनस एक्स, यानी y का वैल्यू तो निकल गया। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व। सो द एरिया ऑफ द बाउंडेड कर्व, एरिया नेम ए बी सी डी ए। यहां पर हमने क्या देखा, अगर एक निकाल लेंगे 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये निकल जाएगा 4 इंटू एरिया ओ ए बी ओ 4 से मल्टीपल करेंगे, इजी वे में निकल जाएगा। अब यहां पर इसका वैल्यू फाइंड करने की ओर चल रहा है, तो हमारा यहां पर देखें कि कैसे हम लोग फाइंड करें। अब एक का एरिया फाइंड करें, 4 से मल्टीपल करेंगे, इजी वे में निकल जाएगा। एरिया इक्वल टू 4 इंटू, यहां पर देखना है 0 से कहां 4 तक, 0 टू 4, छोटा सा स्ट्रिप क्या है dx, x का फिगर बनाया तो y, 4 इंटू 0 टू 4, y का वैल्यू क्या निकला है 3/4 इंटू अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। या क्लियर हुआ, 3/4 कांस्टेंट है, आउट कर दे 3/4, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाई 2 अंडर रूट यही फंक्शन 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई 4, लास्ट में को क्या चीज रेंज रखना है 0 टू 4, 4 क्लास हो गया 3, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले अपर लिमिट, तब 4/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 साइन इनवर्स 4/4, एक पार्ट 0 रखना है तो 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0, यहां पर साइन या 0/4 साइन 0 का वैल्यू भी 0, तो पूरा 0, फिर 4 का स्क्वायर 0, यह भी क्लास, क्या बचा 8 इंटू 4 4 1 टाइम्स साइन में 1 पाई/2 का वैल्यू है 90 का, 2 4 जा 8, तब 4 3 जा 12 पाई। इस प्रकार हमने क्या देखा कि यह जो हमारा बाउंडेड रीजन है इलिप्स का, उसका कैसे एरिया फाइंड करते हैं, तो इस प्रकार हमने एरिया फाइंड करना सीख लिया। अब यह एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, अब एलोंग विथ वाई एक्सिस के लॉन्ग अब फाइंड करेंगे। Finding the area of horizon bounded find second type इसका find the area region of bounded x square upon 4 y square upon 9 equal to 1।
सबसे पहले गिवन देखते हैं कि कर्व किस प्रकार का है। तो एक्स स्क्वायर गिवन कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर, 2 का, वाई स्क्वायर 9 किसका, 3 का, 3 बड़ा है कि 2, 3 बड़ा है 2 से। फिगर किस पर, वाई एक्सिस पर। तो इसलिए फाइंड करेंगे, पहले फिगर ड्रॉ कर दें। फिगर हमने ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा बेस्ट नहीं हुआ फिगर, यस। यहां ओरिजिन ए बी सी डी, क्लियर। देखेंगे y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 3 है, कोऑर्डिनेट 0 बी 0 3, x एक्सिस के लॉन्ग 0 2 या 0 -3, c 0 माइनस या x एक्सिस के लॉन्ग पहले x कोऑर्डिनेट तब -2 0, क्लियरली, यस। देखेंगे कि आप y एक्सिस के लॉन्ग अगर स्ट्रिप लेते हैं, only take the small strip along the y axis, so you take the dy। हमको यह टोटल बाउंडेड रीजन का निकालना है, किसका निकालना है, बाउंडेड रीजन का। y एक्सिस के लॉन्ग लेंगे तो x का वैल्यू पहले निकाल दे, चलिए x का वैल्यू निकालेंगे तो y को राइट में देंगे, x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, एलसीएम 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो मल्टीपल 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, रूट, और 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का 2 बाई 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी x का वैल्यू हमने फाइंड तो कर दिया। अब बाउंडेड रीजन क्या है, उसका एरिया निकालना है। द एरिया रीजन बाउंडेड, बाउंडेड रीजन क्या है, पूरा ए बी सी डी ए, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, एक का निकाल दे 4 से मल्टीपल, ए बी ओ ए, एरिया ऑफ ओ बी ए ओ, क्लियर। 4 इंटू 0 to 3 y एक्सिस के किसी के लॉन्ग ले लेंगे, y एक्सिस के लॉन्ग ले लिए, छोटा सा स्ट्रिप dy, एक लॉन्ग y है तो क्या लेते हैं, x। अब x का वैल्यू क्या करेंगे, वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, द वैल्यू ऑफ x इज सब्स्टिट्यूटेड, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर देखो 4 इंटू 0 to 3, x का वैल्यू क्या निकला, 2 बाई 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy, 2 बाई 3 कांस्टेंट बाहर, 0 to 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy, फिर a स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4 इंटू 2 बाई 3, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x बाई यानी y बाई 2, जो फंक्शन दिया है वही लिखते हैं,
ए स्क्वायर बाई 2, फिर साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी वाई बाई 3, 4 टू जा 8 बाई 3, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स बाई 2 यानी वाई बाई 2, अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी वाई बाई 3, 0 टू 3 रखते हैं 8 बाई 3, 8 बाई 3 पुट कर दे हैं 3 बाई 2, अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, साइन इनवर्स 3 बाई 3। अब 0 की बारी है, 0 पुट करेंगे तो 0, साइन 0 का वैल्यू 0, सब 0। क्लास क्या फाइनली निकला 8 बाई 3, यह भी 0 इंटू 9 बाई 2 इंटू कट का 1 टाइम्स 1 कितना का पाई बाई 2 का, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 का 2 3 जा 6 पाई। इस प्रकार इलिप्स से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, 2 टाइप्स का। अब कॉम्बिनेशन, अब दो को एक साथ का कंबाइन करेंगे, पैराबोला इलिप्स, पैराबोला स्ट्रेट लाइन, पैराबोला इलिप्स, पैराबोला टू पैराबोला। अब कंबाइंड वाला आप देखेंगे कि कैसे कंबाइन करते हैं।